Good morning, student. Today we will study the question number 5 of exercise 13.1 in the class 9th maths. In the question number 5, there is a cubicle and another is a cuboidal box is given here. Side given, side of a cubicle box, side of a क्यूब इज इक्वल टू दे रखी है उसने 10 सेंटीमीटर. इसको हम लेट कर लेते हैं ए. और डायमेंशन इन क्यूबोइडल बॉक्स, डायमेंशन इन क्यूबोइडियल बॉक्स, लेंथ दे रखी है उसकी 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे रखी है उसकी 10 सेंटीमीटर और उसकी हाइट दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर. आपको इसमें फाइंड क्या करना है? सबसे पहले आपको फाइंड करना है इसमें कि इन दोनों बॉक्स में से किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा, किसका लेटरल दोनों का लेटरल सरफेस निकालना है और बताना है कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है और कितना ज्यादा है. सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर, यानी 4 इंटू साइड. ए यानी साइड होती है, साइड कितनी दे रखी है आपको 10 और इसका स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा आपका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, फिर अपन बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करेंगे तो ये होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी मल्टीप्लाई एच. 2 into L plus B. What is length? Length is 12.5 plus breadth is 10 और multiply by height. 2 multiply 12.5 plus 10. It will be 22.5 multiply कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा. तो हम यहाँ बात करेंगे 22.5 2 जा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 45. 45 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे हम 8. 8 5 जा 40 कैरी 4 और 8 4 जा 32 और 4 ये हो जाएगा 36, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी कि हमारे पास जो है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो है वो आ रहा है 360 और यहाँ पर क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया है 400 है. तो हम लिखेंगे therefore क्यूब हैज ग्रेटर. अच्छा, ये भी बात बता दीजिए कि इसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि क्यूबॉइड का 360 है, क्यूब का 400 है. तो क्लियर पता चल रहा है कि क्यूब का जो है क्यूबॉइड से कितना ज्यादा है 40 ज्यादा है. तो यहाँ क्या लिखेंगे क्यूब हैज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया, तो ये तो बात होगी अपने किसकी लेटरल सरफेस एरिया की. क्यूब हैज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ज्यादा है, ये 400 है और ये कितना है 360, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 40 आएगा. सेकंड हम बात करते हैं, हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया और पता करना है कि किसका ज्यादा है. ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. ये होगा आपका कितना 6a स्क्वायर. तो फॉर्मूला आपको याद ही है 6 मल्टीप्लाई साइड, साइड दे रखी क्यूब की 10, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. अब हमको निकालना है इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ, किसका निकालना है आपको क्यूबॉइड. तो ये क्या करेंगे अपन 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, आपको फॉर्मूला याद है. तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ 12.5 ब्रेड्थ हो गई 10 प्लस ब्रेड्थ हो गई 10 मल्टीप्लाई एच प्लस ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 12 पॉइंट कितना हो जाएगा 5. मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको याद है इसका आ जाएगा 125 और प्लस ये आ जाएगा आपका 80 प्लस हम यहाँ मल्टीप्लाई करने वाले हैं 8 का 12.5 के साथ. तो यहाँ आप कर लीजिए 12.5 मल्टीप्लाई 8, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 20 कैरी टू 8 1 जा 8 और 2 कितना हो जाएगा आपका 10, दैट इज आ जाएगा आपका कितना 100 है ना. तो ये 100 आ गया. तो 2 मल्टीप्लाई सबको अपन 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 125 80 और ये आ जाएगा 100. 8 करो तो 5, 8 और 2 हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा कैरी 1 और ये आ जाएगा आपका कितना 30 और कितना आ जाएगा 5. तो ये आ गया 305 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 305 और ये हो जाएगा आपका कितना 610 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम बात करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया क्यूब का है 600 जबकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है 610 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हम यहाँ लिखेंगे कि किसका ज्यादा है, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया ज्यादा हो रहा है. तो यहाँ लिखेंगे अपन क्यूबॉइड हैज
क्यूबॉइड हैज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रेटर टीएस है, टोटल सरफेस एरिया है ना, कितना है उसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यूबॉइड हैज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रेटर टीएस है, टोटल सरफेस एरिया है आपका, ये हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। It is question number 6. In the question number 6, it is a cuboidal and greenhouse structure which is consist of the glass surfaces. ये क्या दिया गया है हमारे पास, ग्रीन हाउस का हमने एक यहाँ मॉडल बनाया हुआ है जिसमें सारे जो इसकी सरफेस है, ये सारी सरफेस जो है ये ग्लास की बनी हुई है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है, सबसे पहले हमको क्वेश्चन में उसने जो डायमेंशन दिए, इन ए ग्रीन हाउस लेंथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दे रखा है, ब्रेड्थ जो दे रखा है हमारा 25 सेंटीमीटर, और हाइट जो दी है वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें जो इसकी टोटल सरफेस है ना, जितनी भी ग्लास सरफेस है जिसमें बेस भी इंक्लूड है, नीचे वाली सरफेस भी इंक्लूड है, तो सारे का इसका क्या निकालना है, जितनी भी ग्लास सरफेस है उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इसमें कितनी सरफेस हो गई, तो अपन देखो नंबरिंग करते हैं, 1, ये आपकी इधर वाली साइड है 2, ठीक है, ये पीछे वाली साइड है 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये 5 साइड आपको दिख रही है, और एक सामने वाली जो होगी फ्रंट वाली साइड वो हो जाएगी टोटल अपने पास 6, यहाँ पर जो फ्रंट में है जो सामने है हमारे। तो हम बात करते हैं, टोटल हो गई हमारे पास 6 सरफेसेस। ओके, तो यहाँ पर सारी सरफेस आ रही है, इसलिए अपन क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो फर्स्ट हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं टोटल एरिया ऑफ ग्लास surface used to make this greenhouse is equal to 2 मल्टीप्लाई LB प्लस BH प्लस आ जाएगा आपका HL, 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, लेंथ हो गई आपकी 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस हो जाएगा आपका 25 और इंटू 30, तो ये आ जाएगा आपका 30 और 25, ये हो जाएगा 25 3 7 75 750, ये आ जाएगा 625 प्लस आ जाएगा आपका 750 अगेन, 2 मल्टीप्लाई 750 और 750 ये हो जाएगा 1500, 1500 और 600 हो जाएगा आपका कितना, 2100 हो जाएगा, 2125 आ जाएगा। टोटल अपन ऐड करेंगे तो ये 2100 ये आ जाएगा। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 2125 मल्टीप्लाई बाई 2 ये आ जाएगा आपका 42 और आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल के आपका टोटल एरिया ऑफ द ग्लास शीट विच इज यूज्ड टू मेक दिस, है ना। तो ग्लास की जितनी भी सर्फेसेज है जिनको बनाने के लिए हमें यहाँ ग्लास का शीट का जो एरिया लगेगा टोटल वो कितना होगा, 4250 सेंटीमीटर, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसके अंदर एक सेकंड क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन ये पूछा है कि इसकी जितने भी 12 एजेस है, ये सारी जो एजेस है, ठीक है ना, जितने भी किनारे हैं, सारी जितनी भी एजेस है, उन एजेस पे आपको टेप कवर करनी, टेप लगानी है आपको। तो टोटल लेंथ क्या होगी टेप की, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास टोटल टेप अगर हम इन किनारों पर लगाना चाहें तो कैसे लगा सकते हैं। एक इस लेंथ पे लगेगी तो लेंथ के सामने भी ये लेंथ हो गई, इसके ऊपर वाली भी लेंथ और इसके ऊपर वाली भी लेंथ हो गई, तो हमारे पास लेंथ कितनी बन रही है, टोटल बन रही है 4। फिर से समझिए, अगर हमको किनारों पे लेंथ टेप लगानी है तो सबसे पहले मैंने लेंथ की बात करी, एक ये लेंथ है, इसके सामने वाली भी लेंथ, इसके ऊपर वाली भी लेंथ, तो इसके सामने वाली लेंथ, टोटल कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए ब्रेड्थ है तो इसके सामने भी ब्रेड्थ, इसके ऊपर भी ब्रेड्थ और यहाँ पे ब्रेड्थ, तो 4 ब्रेड्थ होगी, इसीलिए 4 हाइट भी होगी। तो अपन लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड हमें कितनी लगने वाली है, तो हमें लगने वाली है 4L लेंथ के लिए प्लस 4 ब्रेड्थ प्लस आ जाएगी 4 हाइट, 4 कॉमन निकाल लें, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस कितनी आ जाएगी हाइट, 4 मल्टीप्लाई लेंथ हो गया आपकी 30 प्लस 25 प्लस हो गया 25, तो ये आ गया 4 मल्टीप्लाई 30 प्लस हो जाएगा 25 50 50 80 4 इंटू 80, तो ये आ जाएगा 320
सेंटीमीटर। इट इज अ लेंथ ओनली, देयरफॉर वी आर यूजिंग द सेंटीमीटर, क्योंकि हमको लेंथ कवर करनी है, ये की यूनिट है, इसलिए हमको यहाँ पर सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। जबकि ये एरिया है आपका, इसलिए इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में अपन लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ फिनिश होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक तो हमें इसका टोटल सर्विस एरिया निकालना था, और एक और हमें इसका क्या निकालना था, जो सारी एजेस हैं, है ना, उनके लिए अपनों को क्या निकालनी थी, लेंथ निकालनी थी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा क्या होता है, यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब हम कर देखते हैं